जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 9वें और 10वें अध्याय की कथा। इन अध्यायों का नाम है भगवान सदाशिव का प्रकट होना और शिव शक्ति द्वारा भूत आदि सृष्टि की उत्पत्ति करना। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्री शिव महापुराण की जय। इससे पहले आप श्री शिव महापुराण के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 9वें अध्याय की और 10वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर श्री हरि विष्णु भगवान जी भी कुछ देर पश्चात अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया। अस्तु, उन्हीं भगवान सदाशिव की कृपा से शक्ति को प्राप्त करके मैंने ब्रह्मांड अर्थात सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया है। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ कि वे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई है। उस महत्व से अहंकार और अहंकार से सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की उत्पत्ति हुई है। इन 3 गुणों द्वारा पृथ्वी और आकाश उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई है। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरकर सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं ऋभु इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया है। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने मुझसे यह कहा कि हम लोग सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, परंतु श्री हरि विष्णु भगवान जी के समझाने पर मैंने उस क्रोध को शांत कर लिया। तत्पश्चात मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की है, परंतु जब उस तपस्या का कोई फल नहीं निकला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ है। उस समय मैं भगवान सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। इस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की है, जिससे मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान त्रिशूल पानी ही मेरे पुत्र होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर मैं फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया। मेरी उस तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी भौं के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिन्हें मैंने सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ उनका दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। अब 10वें अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम वेदानुकूल कार्य करें। मैं ऐसे सुपुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था, मुझे बड़ा आनंद हो रहा था। अस्तु, मैंने उनसे कहा, जब आप जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार आपके जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूँ। मन्यु, मनु, महर्निश, महान, शिव, क्रतुध्वज, उग्ररता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारी 11 रुद्रानियों के नाम इस प्रकार होंगे: धी, व्रति, उष्णा, उमा, नृत्सर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्रानी।
इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांचों तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे देवऋषि नारद जी, मेरी बात सुनकर उन सगुण स्वरूप भगवान शिव शंकर ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए हैं, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ है। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा है कि आप इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर भगवान सदाशिव ने उत्तर दिया है, हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े, उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे। उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर भगवान शिव शंकर महाराज जी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु भगवान सदाशिव के चरणों में झुका दिया। यह देखकर भगवान शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा है, मुझे आशीर्वाद दिया है। उस समय सनकादिक मुनि भी आकर भगवान शिव शंकर जी के श्री चरणों में गिर पड़े हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए बड़ी मंगलमयी स्तुति करने लगे हैं। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की है। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे देवऋषि नारद जी, हम तीनों देवताओं में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का वर्णन पुनः करता हूँ। तो इस प्रकार आज की इस कथा में ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से भगवान शिव की महिमा का बड़ा सुंदर गुणगान किया है। श्रावण मास का अब समय चल रहा है और इस श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की इस कथा को जो सुनता है उसके ऊपर भगवान शिव की अनंत कृपा होती है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तो वैसे भी भोले भाले हैं, अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा भावना से भगवान शिव शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान के शिवलिंग पर मात्र थोड़ा सा जल भी चढ़ा देते हैं, भगवान शिव उन भक्तों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भक्त सच्ची हृदय भावना से सदा ही भगवान शिव शंकर की भक्ति करते रहते हैं, सदा ही भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगा कर रखते हैं, उन भक्तों के ऊपर तो भगवान शिव की अनंत कृपा होगी ही होगी, इसमें तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। तो श्रावण मास का ये पावन समय जो चल रहा है, इस श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है और श्रावण मास महत्म की कथा को इसी श्रावण मास में सुना जाता है, उससे भी भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। तो आप सभी भक्त इन परम कथाओं को, इन परम पावन कथाओं को सुन रहे हैं, आपके ऊपर भी भगवान शिव की अनंत कृपा है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा के बिना भगवान के नामों का संकीर्तन कोई कर नहीं सकता, भगवान शिव शंकर महाराज जी की कथा कोई सुना नहीं सकता और भगवान की कृपा के बिना ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की कथा को कोई सुन भी नहीं सकता। तो हम और आप सब पर भगवान शिव की अनंत कृपा है कि श्रावण मास की इस पावन महीने में हमें अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करने के लिए हमें शिव महापुराण की कथा की ओर उन्होंने लगाया है। तो हम तो भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं कि वो हमारे जैसे तुच्छ जीवों को भी अपनी शरण में लिए हुए हैं। क्योंकि श्रावण मास में अगर हम भगवान की कथा सुन रहे हैं या सुना रहे हैं या किसी भी प्रकार से भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, तो केवल मात्र भगवान शिव शंकर की कृपा से ही संभव हो सकता है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज आपने श्री शिव महापुराण के पहले खंड के अध्याय 9 और 10 की कथा को सुना है। आपसे छोटा सा निवेदन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही श्रावण मास महत्म की कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने।
तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।